हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही टेस्टी लंच थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम 2 सब्जी बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं, उसके साथ में बहुत ही टेस्टी सा पराठा बना रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी होता है बनाना और खाने में तो कहना ही क्या, बहुत टेस्टी होता है। और ये देख लीजिए, थाली देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है। सो वीडियो कंप्लीट देखना और उसके बाद ये थाली ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये थाली कैसी लगी है। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज का ये यम्मी लंच थाली का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मूंग दाल की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है। तेल में हमने जीरा डाला, थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया है। जीरे को अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। और ये मैंने 1 कप मूंग दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया है। अब हम तेल में डालेंगे 1 प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्याज को हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे, या जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। प्याज थोड़ा सा भुन चुका है, इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हरी मिर्ची। और हरी मिर्ची और प्याज को हम वापस से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। प्याज हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है यहाँ पे। तो प्याज एकदम अच्छे से पक चुका है। अब ये हमने जो मूंग दाल ली थी वो हमने डाली है, और मूंग दाल को हम अच्छे से भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अभी आपको मसाला या पानी नहीं डालना है, जस्ट आपको मूंग दाल भूननी है। उससे क्या होता है ना, भूनने से फ्लेवर जो होता है सब्जी का वो डबल हो जाता है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। अब हम इसमें रूटीन के मसाले डाल देंगे। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाला है। मसाले डालने के बाद हम मूंग दाल को मसाले के साथ भी 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे अच्छे से। जितना अच्छे से आप इसको भूनते हैं ना, सब्जी का फ्लेवर उतना ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप मूंग दाल डालने के जस्ट बाद पानी मसाले डाल दोगे ना, तो सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनेगी, सिंपल बनेगी। बट ऐसे बनाओगे ना तो फ्लेवर सिंपल मसालों के साथ भी बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऑलमोस्ट इसका डबल पानी डाल देंगे, या उतना जितना कि मूंग दाल अच्छे से इसमें डूब जाए, इतना हमें पानी डाल देना है। अब हम इसमें उबाल आने देंगे, और जैसे ही आपको इसमें बॉयल आता दिखे, आप फ्लेम को कम कर दीजिए, लिड लगाइए और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कम फ्लेम पे पकने दीजिए। हमने यहाँ पे मूंग दाल को सोक किया था, अगर आप सोक नहीं करेंगे तो आपको सब्जी बनने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसे ही मूंग दाल आधी पक जाए ना, उस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर के साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और वापस से लिड लगा के हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, और हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएगा, और गरम मसाले का फ्लेवर भी सब्जी में बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हमारी मूंग दाल की सब्जी बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हो, बट ये जैसे रखी रहेगी ना, ये अपने आप से थोड़ी थिक हो जाएगी, तो मैं अभी इसको इतना ही रहने देती हूँ। अब हम बना रहे हैं भिंडी की बहुत ही अलग स्टाइल की सब्जी। तो कढ़ाई में हमने तेल लिया है, तेल में हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, उसके बाद हमने राई डाल दिया। देन हमने 1 प्याज डाला है, 1 हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची को हमने मोटा ही कट किया है, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, या जब तक कि प्याज अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप सब्जी में प्याज भूनोगे नहीं ना, तो कच्चा फ्लेवर आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाली है। स्टार्टिंग में कसूरी मेथी डालने से उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, भिंडी के साथ स्पेशली। अब हमने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, ताकि जो बेसन का रो फ्लेवर है ना वो निकल जाए, बेसन अच्छे से पक जाए। अगर आप भुना हुआ बेसन ले रहे हो तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसन डाल के जस्ट मिक्स कीजिए, उसके बाद आप मसाले डाल दीजिए। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और हम इसे वापस से आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम आपने कम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, वरना मसाला जल जाएगा। अब ये मैंने आधा कप दही लिया है, एकदम थिक दही लिया है, और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। और दही डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता, क्योंकि दही फट सकता है। बट अगर आप दही रूम टेम्परेचर वाला डालोगे, लगातार चलाते रहोगे और दही को अच्छे से फेंट के या फिर थिक दही लोगे, तो दही फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दही डालने के बाद हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है, हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है। अब ये हमने कुक टमाटो पेस्ट लिया है, इसका रेसिपी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ये पेस्ट बना के आप 1 महीने के लिए फ्रिज में और 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो। ख़राब नहीं होता है, आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है इसको बना के रखने से। सो लिंक ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टमाटर डालने के बाद हमने इसके 1 मिनट भूना, उसके बाद हमने इसमें नमक डाला, हल्दी डाला, धनिया पाउडर डाला,
और थोड़ा सा हमने किचन किंग मसाला डाला है। लाल मिर्ची पाउडर हम पहले ही डाल चुके हैं और टमाटो पेस्ट होता है उसमें भी लाल मिर्ची पाउडर होता है। सो मसाले आपको देख के डालने हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा है ना पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मसाला जब एकदम अच्छे से भुन जाए, तेल रिलीज़ कर देना, उसके बाद आप जितना मर्जी पानी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, पर स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, वरना सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनती है। लिड लगा के हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, या जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और अभी आप देख सकते हो मसाले ने एकदम अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं काजू का पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट का पाउडर। आप चाहे तो इनमें से एक भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट इसको डालने से फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है, एकदम डिफरेंट फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार इसी तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करना। अब जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। लिड लगा के हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और मैं इसको साइड में रख देती हूँ। जब तक ये पकती है तब तक हम क्या करते हैं, हमें भिंडी भी फ्राई करनी है। सो उसके लिए हमने तेल गरम होने रखा है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, ये हमने भिंडी ली है, इसको हमने 2 भागों में कट करके बीच से स्लिट कर दिया है। और अब हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें भिंडी काली नहीं करनी है, जस्ट इसके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाए उतना ही हमें फ्राई करना है। बट अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप सिंपली भिंडी को अलग पैन में आधा 1 चम्मच तेल डाल के पका सकते हो, क्योंकि सब्जी में हम भिंडी अगर इस स्टेज पर कच्ची डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सो इसीलिए आप चाहे तो डायरेक्ट पका भी सकते हो। ये थोड़े से मैंने छोटे प्याज लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करते टाइम बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि प्याज उछलता है तो इसके छींटे कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए। तो बहुत ही केयरफुली आपको प्याज को फ्राई करना होता है। प्याज फ्राई होने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप ध्यान गैस स्टोव पे रखिए, वरना प्याज जल गए तो फिर फ्लेवर कड़वा आएगा, अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे भिंडी प्याज दोनों हमने फ्राई कर लिए हैं। ग्रेवी भी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्राई करे हुए प्याज और जो भिंडी है वो दोनों हम इसमें डाल देंगे। उसी के साथ थोड़ा सा हींग मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, इसलिए अभी डाल रही हूँ, बट आप स्टार्टिंग में डाल सकते हो। और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लिड लगा के 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही अलग स्टाइल की भिंडी की सब्जी तैयार है। अब मैं इसमें 2 टमाटर डालूंगी, जिसके मैंने सीड्स जो है ना वो निकाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद जस्ट हमें मिक्स करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट हमने मिक्स कर लिया है, फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है पराठे की। रायते की रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने बहुत तरह की रायते की रेसिपी शेयर करी है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हमने रोटी के आटे की लोई ली है, थोड़ी सी बड़ी लोई लेनी है, इसको हमने बेल लिया है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा घी लगाया है, उसके ऊपर हमने अचारी मसाला स्प्रिंकल किया है। तो अचारी मसाला आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अचारी मसाले के साथ मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया, ताकि ये थोड़ा सा तीखा भी लगे। और इसको अच्छे से हम ऐसे फैला लेंगे पूरी रोटी पे, बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से इवनली, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा हम सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद इसे फोल्ड करना है, तो इसे जैसे फैन फोल्ड करते हैं वैसे। बाकी लच्छा पराठा कितने तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप ज़रूर से चेक कर लेना। तो अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा है तो मैंने 10 तरीके शेयर करें हैं, तो आप उनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके ये पराठा बना सकते हो। लोई को हमने थोड़ा सा सूखे आटे से कोट किया है और अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। ध्यान रखिए, जब भी आप लच्छा पराठा बनाए ना, तो बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत कम सूखे आटे के साथ आपको उसको बेलना होता है, तभी उसकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से खुलती है। अब हम इसको सेक लेंगे। तो तवे पे पहले हमने पराठा डाला, देन एक तरफ से सिक गया, दूसरी तरफ से पलटा, और अब हम इसे घी लगा के सेकेंगे। आप चाहे तो तेल के साथ भी सेक सकते हो, बट पराठे का फ्लेवर जो होता है वो घी के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो बटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली आप पे है। अच्छे से, जितना अच्छे से तेल घी आप इस पर अंदर स्प्रेड करोगे, ऊपर लगाओगे, उतना ही ये खस्ता बनेगा, उतनी ही इसकी जो लेयर्स है वो अच्छे से खुलेगी। सो आप ये पराठा एक बार ट्राई ज़रूर करना।
करना, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपके पास अचारी मसाला नहीं है, अगर आपके घर में कोई अचार बना हुआ है तो आप उसका मसाला भी स्प्रेड कर सकते हो, फिर आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वो वाला मसाला स्प्रेड कर दीजिए और बना लीजिए। बहुत टेस्टी बनता है। इवन आप इसको ऐसे ही रोल करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो बिना किसी सब्जी के, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार आप ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, ये तीनों रेसिपी ट्राई करना, आपको तीनों की तीनों बहुत पसंद आने वाली है और एक साथ में ये तीनों तो बहुत टेस्टी लगती है। मैं बहुत बार आपको बोल रही हूँ, बहुत बार अच्छी लगती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके पहले मैंने बहुत सारी थाली की रेसिपी शेयर कर रखी है, तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर लेना। आई थिंक मैंने 31 या 32 थाली की रेसिपी अभी तक शेयर कर रखी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, स्पेशली अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये थाली की रेसिपी। तो एक बार आप वीडियो चेक कर लेना, ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसकी पिक्चर्स आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है PJ होममेकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, बातें करते करते ये थाली भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो पराठे कितने खस्ता बने हैं, कितने अच्छे से इसकी लेयर्स खुली है। वाव, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और इसको आप सब्जी के साथ, दही के साथ, सिंपली चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। गाइज, आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।